हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसजेएस एंटरप्राइजेस के आईपीओ के बारे में। दोस्तों एसजेएस एंटरप्राइजेस जो कंपनी है मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। दोस्तों उसका कारण क्या है कि ये कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, जिससे क्या है कि हमें पता चल पाएगा कि इस पर हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिलने वाला है। फिर दोस्तों बात करेंगे कि एसजेएस एंटरप्राइजेस कंपनी ऐसा क्या काम करती है जो मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसका साल दर साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब साल दर साल प्रॉफिट, रेवेन्यू वगैरह कैसा जनरेट कर रही है, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या घाटे के अंदर है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसजेएस एंटरप्राइजेस का जो आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में चल रहा है 25 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 25 रुपए फायदा बता रहा है। तो दोस्तों ये 27 शेयर का लॉट है, 25 × 27 करते हैं तो लगभग 675 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। हालांकि इस कंपनी को देखते हुए और अभी जो मार्केट के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा कम नजर आ रहा है, पर फिर भी देखा जाए फिनो पेमेंट्स बैंक से कंपेयर करें तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एसजेएस एंटरप्राइजेस कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इन इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मतलब डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर रेवेन्यू के मामले में और जो इसके पास जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके मामले में अभी ये लीडिंग प्लेयर है। तो दोस्तों डेकोरेटिव एस्थेटिक्स क्या है? तो दोस्तों सिंपल भाषा में बताऊं तो डेकोरेटिव एस्थेटिक्स होता है जो कार और बाइक्स वगैरह पर लोगो वगैरह लगते हैं, जो 3D लोगोज वगैरह लगते हैं। उसके अलावा होम अप्लायंसेज है जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह है या माइक्रोवेव ओवन है, उसके ऊपर जो पूरा बटन का पैनल वगैरह आता है। उसके अलावा कार और बाइक्स पर जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, मतलब स्टिकर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। इसके अलावा कार और बाइक्स के अंदर स्पीडोमीटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो इन सभी की डिजाइनिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कंपनी क्या क्या काम करती है। तो दोस्तों पहला तो इसका सेगमेंट है डोम्स, जिसके अंदर ये कार और बाइक्स के लोगोज वगैरह बनाती है। फिर दोस्तों आता है 3D लक्स, जिसके अंदर कार और बाइक के लोगो बनते हैं, मतलब 3D टाइप के लिखते हैं, या पल्सर वगैरह का लोगो देख सकते हैं। फिर दोस्तों जो होम अप्लायंसेस आते हैं उसके ऊपर जो ओवरले, मतलब जो बटन का वगैरह का पैनल होता है, उसकी पूरी डिज़ाइन ये कंपनी करती है। ये आप देख सकते हैं साइड में स्क्रीन पर। वॉशिंग मशीन वगैरह होता है उसका बटन का पैनल वगैरह है। उसके अलावा माइक्रोवेव वगैरह पर जो बटन का पैनल होता है। फिर दोस्तों आता है बाइक और कार के बॉडी ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, मतलब जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं, उसकी भी ये डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये देखिए आप दोस्तों। उसके अलावा 2D एप्लिक्स के अंदर ये स्पीडोमीटर वगैरह बनाती है, मतलब 2D टाइप के जो स्पीडोमीटर्स होते हैं उसकी डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर दोस्तों आता है फॉर्म्ड एप्लिक्स, मतलब 3D टाइप के जो स्पीडोमीटर्स वगैरह होते हैं उसकी भी ये कंपनी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों जो इसका पोर्टफोलियो है बहुत ही शानदार और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब ये काफ़ी सारे बहुत ही अच्छे और डिमांडिंग प्रोडक्ट्स बनाती है जिनकी हमेशा डिमांड रहने वाली है। दोस्तों कोई भी कार, बाइक या होम अप्लायंसेस बनते हैं तो उनके अंदर 3D लोगोस, ग्राफिक्स वगैरह या स्पीडोमीटर है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत रहती ही है। उसके बिना ये कार, बाइक्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर वगैरह सब अधूरे हैं। तो दोस्तों इसके कस्टमर्स की बात करें तो 2 व्हीलर के अंदर जो इसके कस्टमर्स हैं बजाज है, होंडा है, टीवीएस है, रॉयल एनफील्ड है और भी काफ़ी सारे जो 2 व्हीलर की कंपनियां हैं वो इसकी कस्टमर्स हैं। फिर दोस्तों 4 व्हीलर के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो इसकी कस्टमर्स हैं, जिसके अंदर मारुति सुजुकी है, टाटा है, निसान है, ह्युंडई है, फिएट है, स्कोडा है, फॉक्सवैगन है, महिंद्रा है, जॉन डियर है और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो इसकी 4 व्हीलर सेगमेंट के अंदर कस्टमर्स हैं। फिर दोस्तों होम अप्लायंसेस के अंदर इसकी जो कस्टमर है वर्लपूल है, सैमसंग है, गोदरेज है, यूरेका फॉब्स है, पैनासोनिक है और भी काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं वो इसकी कस्टमर्स हैं। ये आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा सैनिटरी वेयर्स के अंदर रोका भी इसकी कस्टमर है। तो दोस्तों इसका काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और इसके अलावा क्रोम प्लेटेड, प्रिंटेड और पेंटेड पार्ट्स वगैरह, प्लास्टिक के जो पार्ट्स आते हैं उसकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग करती है। तो दोस्तों 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, इसके अलावा होम अप्लायंसेस हो, सैनिटरी वेयर हो, सभी जगह इसके छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह लगते हैं। और इसके अलावा इंडिया के बाहर भी अपना माल सप्लाई करती है, मतलब इंडिया के अलावा 20 कंट्रीज के अंदर अपना माल सप्लाई करती है, जिसके अंदर इसने अभी 115 मिलियन पार्ट्स सप्लाई किए हैं, जो 170 कस्टमर्स है इसके 20 कंट्रीज के अंदर। ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों ये सारे जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उसके बिना कार, बाइक्स है या पैसेंजर व्हीकल है या होम अप्लायंसेस है या कोई भी सैनिटरी वेयर है, ये सारी चीज़ें अधूरी हैं इन डेकोरेटिव आइटम्स के बिना। तो दोस्तों प्रेजेंट के अंदर भी इसकी डिमांड है और फ्यूचर के अंदर भी इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली ही है। भले चाहे ईवी व्हीकल्स भी आ जाए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ जाए, पर जो कार और बाइक वगैरह के लोगो वगैरह होते हैं उनकी डिमांड हमेशा ही रहेगी। स्पीडोमीटर की डिमांड हमेशा ही रहेगी। इसके अलावा जो कार और बाइक्स पर ग्राफिक्स डिजाइंस वगैरह लगते हैं, मतलब जो स्टिकर्स वगैरह लगते हैं, उनकी भी डिमांड हमेशा ही रहने वाली है।
और ये इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है जो ये डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग करने के अंदर लीडिंग कंपनी है ये। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये SJS इंटरप्राइजेस कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है कि SJS इंटरप्राइजेस कंपनी काम क्या करती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम रिसर्च करके आपको काफी सारी चीजें बताते हैं, तो आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों क्या है कि कंपनी का बिजनेस अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम खुद क्या है डिसाइड कर पाते हैं कि इसका फ्यूचर आने वाले टाइम में कैसा होगा। तो दोस्तों इसका बिजनेस देख के मुझे ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांड बहुत जबरदस्त रहने वाली है। और दोस्तों जो IPO से पैसे जुटाएगी उसके बाद कंपनी और ज्यादा एक्सपेंड होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, मतलब ये साल दर साल रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह कैसा जनरेट कर रही है। तो दोस्तों बात करें 2019 से लेकर 2021 के बीच में, तो दोस्तों इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो इसका रेवेन्यू है वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब टैक्स काटने के बाद इसका प्रॉफिट कितना बचता है। तो दोस्तों 2019 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है 37.6 करोड़ रुपए, जो 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 41.2 करोड़ रुपए, जो 2021 के अंदर बढ़कर हो गया 47.7 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जो इसका टोटल प्रॉफिट है साल दर साल लगातार बढ़ रहा है और इसका रेवेन्यू भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। तो ये फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों बात करें इसके पी रेशियो की, तो इसका जो पी रेशियो चल रहा है 43.42 का और इसकी जो बुक वैल्यू है 105.05 की। और दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड है 541 से लेकर 542 रुपए के बीच में। तो दोस्तों इसके पी रेशियो और बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका प्राइस बैंड देखे तो ये कंपनी फुल्ली प्राइस लग रही है। और दोस्तों जो इसका अर्निंग पर शेयर है 3.12, दोस्तों पिछले सालों से कंपेयर करें तो इसका अर्निंग पर शेयर थोड़ा घटा है। फिर दोस्तों बात करें इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 15.15%। अगर 15% से ऊपर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ होता है तो वो कंपनी ठीक ठाक मानी जाती है। और दोस्तों उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह बढ़ना चाहिए। और फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी के प्रमोटर्स की, तो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं एवरक्राफ्ट होल्डिंग्स और KA जोसेफ, और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी IPO से पहले जो हिस्सेदारी है 58.86% और IPO जारी करने के बाद जो इनकी होल्डिंग्स रहेगी 50.37% की। और फिर दोस्तों बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये IPO ओपन होगा 1 नवंबर को और इसकी क्लोजिंग डेट है 3 नवंबर को। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 531 से लेकर 542 रुपए के बीच में। और इसका जो मार्केट लॉट है 27 शेयर का। और दोस्तों ये कंपनी BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होगी। और दोस्तों जो इसका इश्यू साइज है 800 करोड़ रुपए का। ये पूरा IPO ऑफर फॉर सेल के अंदर होने वाला है, मतलब जो प्रमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले अभी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 98% से ऊपर है और IPO जारी के बढ़ने के बाद 50% से ऊपर इनकी हिस्सेदारी रह जाएगी। और दोस्तों ये कोई भी फ्रेश इश्यू शेयर जारी नहीं कर रही है, मतलब जो नए शेयर है वो जारी नहीं कर रही है। फिर दोस्तों बात करें इसके टाइम टेबल की, तो ये IPO की अलॉटमेंट डेट है 10 तारीख को और IPO हमारे अलॉट नहीं होता है तो पैसे हमारे रिफंड हो जाएंगे 11 तारीख को। और अगर हमारे IPO अलॉट हो जाता है तो शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे 12 तारीख को। और इस IPO की लिस्टिंग डेट है 15 तारीख को। तो दोस्तों इस IPO की लिस्टिंग से 1 घंटा पहले मेरा वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों बात करें इसके लॉट साइज की, तो एक लॉट के अंदर 27 शेयर है जिसके अंदर 14,637 रुपए हमें मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों मैक्सिमम हम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। और दोस्तों इस IPO का जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार है लिंक्डइन टाइम, मतलब लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर हम इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो ये कंपनी बहुत अच्छी नजर आ रही है, इसका बिजनेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फाइनेंशियली देखे तो ये कंपनी बहुत मजबूत नजर आ रही है, मतलब साल दर साल इसका रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा है। और दोस्तों कंपनी का इश्यू साइज, प्राइस बैंड वगैरह और फंडामेंटल्स देखे तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये कंपनी फुल्ली प्राइस्ड है और इसके अंदर हम ज़्यादा लिस्टिंग गेंस की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी अभी कम चल रहा है। और दोस्तों ये अभी छोटी कंपनी है, ग्रोथ कर रही है और डेकोरेटिव एस्थेटिक्स के अंदर इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है और इसके अलावा फॉरेन के अंदर भी अपना माल वगैरह सप्लाई करती है। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट के अंदर भी इसकी डिमांड अच्छी है, फ्यूचर के अंदर भी इसकी डिमांड अच्छी रहने वाली है। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर इसने डिविडेंड भी दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छी कंपनी नजर आ रही है। और दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ठीक ठाक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमें लिस्टिंग गेंस दे। दोस्तों अगर हमें लिस्टिंग गेंस नहीं मिलता है, मतलब इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कम रहती है, तो हम इस कंपनी के शेयर को अगर खरीदना चाहते हैं तो लिस्टिंग के बाद भी ले सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वेट करके इस IPO में अप्लाई करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे भरोसा है कि आपका SJS एंटरप्राइजेस के IPO पर जो भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कंफ्यूजन वगैरह क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।